नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 की विषय राजनीति विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें आपको मिलेगा समय 3.25 घंटे का। और आपका पूर्णांक होगा वो होगा 70 यानी 70 नंबर का। ये पेपर आपके लिए बहुत ही मोस्ट होने वाला है। राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखने वाले और जिन्होंने सब्जेक्ट लिया है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद पेपर है। तो इस पूरे पेपर्स को मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो अति मोस्ट होंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस पेशेंस बना करके आपको पूरा वीडियोस देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करना है, जिससे आपके जो साथी है वो भी इसका फायदा उठा सके। देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का उचित विकल्प चुनकर आपको हल करने हैं। संविधान प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? तो सभी को पता होगा कौन थे भाई, BR अम्बेडकर थे। राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के लिए वो करता है 12। लोकसभा का पूछे 2 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यसभा के लिए पूछा 12 हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा संविधान संशोधन कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन है, वो पंचायती राज से संबंधित है। 74वां नगर पालिका नगर परिषद से संबंधित है, ध्यान रखना। संविधान में संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपको इसमें से ढूंढ करके लिखना है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? ये आपको लिखना है। और हिंद स्वराज के लेखक कौन है? स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है, ऐसा मानना है किसका? धर्मनिरपेक्षता विशेष करती है। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा है? और संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया कौन सी संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इन जो अब सद जो आपके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जिनको कहेंगे, 4 में से कोई एक उत्तर छांट करके लिखना है। अगला है निम्नलिखित में से सत्य असत्य छांटने हैं। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सत्य बात है। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो संसदीय कार्यपालिका कहलाती है। लोकसभा एक स्थायी सदन है, असत्य बात है, क्योंकि स्थायी सदन राज्यसभा है। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, सत्य बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य असत्य इस तरह से आपको लिखना है। पॉलिटिकस पुस्तक के लेखक प्लेटो है, ये सत्य है असत्य आपको लिखना है। स्वतंत्र समानता और भाईचारा फ्रांसीसी क्रांति का नारा है, ये सत्य है असत्य आपको लिखना है। तीसरा आया है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। सवाल आपको दिख रहे होंगे तो इनको आपको पढ़ करके ये लिखना है। इसके बाद में आपका आएगा खंड ब। यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जो आपको दिख रहे हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा मैं पढ़ करके बताऊंगा तो वही बात है, बाकी आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक अंतर बताना। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यदि राज्यसभा धन विधेयक पर 14 दिनों तक निर्णय नहीं ले तो क्या होगा? राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की महाशक्तियां कौन से देश बने? भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम लिखो जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या है। वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? तो यहाँ पर ये सवाल थे। इसके बाद में आएगा खंड स। इसके अंदर थोड़े सवाल आपके लघुत्तरात्मक, यानी आपको 4-5 लाइन में उत्तर देना होगा। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? 15वां है भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों का उल्लेख करो। 16वां है राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्या है, यानी राष्ट्रपति पद पर कौन जा सकता है, उसके नियम लिखने हैं। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता लिखनी है। 18वां हानि सिद्धांत क्या है। 19वां नकारात्मक व सकारात्मक स्वतंत्रता में भेद स्पष्ट करना है। 20वां न्यायपालिका द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है। 21वां ग्राम पंचायत के कोई 4 कार्य लिखने हैं। 22वां राजनीतिक समानता से आपका क्या तात्पर्य है। 23वां सैद्धांतिक दूरी से आपका क्या तात्पर्य है। 24वां भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, स्पष्ट करो। 25वां समकालीन विश्व में शांति के खतरों का उल्लेख करो। तो ये थे आपके कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब है खंड द। यहाँ पर है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी यहाँ पर आपको 2 से 3 पेज में उत्तर देना है, यानी 20-30 लाइनें भरनी है। संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है। 27वें संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई। राष्ट्रवाद की प्रमुख तत्वों का वर्णन। भारतीय संविधान में संशोधन की तिथि, विभिन्न विधियों का वर्णन करना है, अथवा भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करना है। दोनों में से कोई एक। अधिकार क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये आपके था कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपने देखा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर देना।